नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरी YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं और अंग्रेजी में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। प्रश्न 2, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? आंसर ऑप्शन सी, फिल्म। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म सिनेमा उद्योग के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है, जो अभिनय, निर्देशन, पटकथा लेखन, छायांकन, संगीत और फिल्म निर्माण के विभिन्न श्रेणियों में असाधारण प्रदर्शन और उत्कृष्टता को मान्यता देता है। प्रश्न 3, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर ऑप्शन ए, थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यह तीली के आकार की ग्रंथि गर्दन में स्वर यंत्र के पास होती है और चयापचय दर को नियंत्रित करने और हार्मोन का उत्पादन करती हैं। प्रश्न 4, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में की थी, जिन्होंने उस बंजर भूमि पर एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम उन्होंने शांति का निवास रखा। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने बाद में इस विचार को एक शैक्षणिक संस्था में विकसित किया। 1901 में एक स्कूल की स्थापना की। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया और इस तरह संस्कृति और शैक्षिक परिसर के रूप में शांति निकेतन को प्रसिद्धि दिलाई। प्रश्न 5, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? आंसर ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T-11 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। वह सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के हिस्सा के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। प्रश्न 6, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आंसर ऑप्शन ए, 1946 में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जॉन मॉचिल और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने वाला पहला मान्यता उद्देश्य वाला कंप्यूटर था, जो पिछले मशीनों की तुलना में बहुत तेज था। प्रश्न 7, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? आंसर ऑप्शन बी, 1936। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा आचार्य गोगी नेगी रंगा न्यायकुल इनके सचिव चुने गए। प्रश्न 8, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। पटना में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था,
जो आज तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा सिखों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। प्रश्न 9, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, जो देश के सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। इसे भारत का सोयाबीन कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान मुख्य उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी सम्राट समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि उनके सैन्य अभियान और विजय के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें यह संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कई विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। प्रश्न 11, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में हैं? आंसर ऑप्शन बी भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में वर्णित हैं, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। यह भाग संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता और कुछ प्रवासियों के नागरिकता अधिकारों जैसे विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। प्रश्न 12, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने कौन सा उपदेश दिया था? आंसर ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश दिया था। प्रश्न 13, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? आंसर ऑप्शन डी चीन में। विश्व में सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग चीन देश में होता है, जो सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है। इसके बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। यदि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक उर्वरकों की खपत पंजाब राज्य में होती है। प्रश्न 14, कलिकट में वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? आंसर ऑप्शन सी 1498। कलिकट में वास्को डी गामा सन 1498 को 20 मई को पहुंचा था। वह अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। प्रश्न 15, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? आंसर ऑप्शन बी शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह आधिकारिक भारतीय राजपत्र और समाचार प्रसारणों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 16, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? आंसर ऑप्शन ए अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना देश ने जीता था, जिन्होंने फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में हराकर अपना तीसरा खिताब अपने नाम किया था। प्रश्न 17, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आंसर ऑप्शन ए 1960-61 में। गहन कृषि जिला कार्यक्रम भारत में 1960-61 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता बढ़ाना था। इस पायलट पहल ने भारत की हरित क्रांति की नींव रखी। प्रश्न 18, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में
वर्णित हैं? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन करने की घोषणा का अधिकार देता है। यदि राष्ट्रपति असंतुष्ट हो कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो इसके तहत राष्ट्रपति उस राज्य पर शासन कर सकता है। प्रश्न 19, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इस आह्वान के माध्यम से देश में भूख, भ्रष्टाचार और राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक सुधारों की मांग की थी। प्रश्न 20, 19 अगस्त को अफगानिस्तान कौन सा दिवस मनाता है? आंसर ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को अफगानिस्तान प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य से 1919 में प्राप्त पूर्ण स्वतंत्रता की याद में मनाया जाता है। यह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय दिवस भी है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।